नमस्कार, वेलकम टू यूनिक एस्ट्रोलॉजी। आप सब सोच रहे होंगे कि ये यूनिक एस्ट्रोलॉजी क्या है। और मैंने ये चैनल सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया है जो ज्योतिष तो सीखना चाहते हैं लेकिन एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनके पास कुछ समय नहीं होते हैं तो और ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है। और इसमें एस्ट्रोलॉजी क्या है मैं आपको ये बताऊंगा, और एस्ट्रोलॉजी के बारे में सारा कुछ जो भी होता है एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लेकिन यूनिक एस्ट्रोलॉजी मीन्स यही है कि सिंपल वे में जो है आपको सारी चीजें बता दूंगा, जिससे आपको प्रिडिक्शन करने में भी आसानी होगी और आप सारी बात एक बार में समझ भी पाएंगे और बहुत बिल्कुल सटीक तरीके से आप किसी भी कुंडली को देखकर प्रिडिक्शन कर पाएंगे। तो ऐसे तो एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, बहुत बड़ी सब्जेक्ट होती है। आप इसमें जितने भी गोते लगाएंगे उतने कम है। बहुत सारे योग होते हैं, उन योगों को एक मनुष्य के लिए याद रखना बहुत ही कठिन काम होता है। लेकिन ये जो सारी एस्ट्रोलॉजी की योग है वो तो आपको थोड़ी बहुत जाननी ही पड़ेगी, और कुछ कुछ योग है जो योग आपको याद भी रख सकते हैं और उनसे आप प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। और आगे मैं वन बाय वन और भी योग को बताते रहूँगा। और इस एस्ट्रोलॉजी जो चैनल है यूनिक एस्ट्रोलॉजी, ये मैंने इसलिए खोला है ताकि मैं जो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर शोध किया हूँ, मेरी जो रिसर्च रही है ओवर द पास्ट 10 ईयर्स, और इसमें कुछ ऐसे इन्वेंशंस भी है जो मैं दुनिया वालों के सामने लाना चाहता हूं ताकि प्रिडिक्शन करने में उनको आसानी रहे। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एस्ट्रोलॉजी के कितने पार्ट्स होते हैं और कितने तरीके के एस्ट्रोलॉजी होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये एक पद्धति है। कितने पद्धति से हम एस्ट्रोलॉजी की गणना कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पद्धति है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी होता है। उसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी, जिसको बोलते हैं कृष्णमूर्ति पद्धति। उसके बाद वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे पद्धति होती है। तो मैं इन डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, और मैंने पहले ही बोला मेरी वीडियो का उद्देश्य है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जितने भी सिंपल तरीके से आपको बताया जाए, आपको समझने में आसानी हो और मुझे भी सहूलियत हो, और जितने ज़्यादा आप सीख पाएँ वही मेरा उद्देश्य है इस चैनल के माध्यम से। और मैं चाहूँगा कि वन बाय वन मैं हर रोज़ 2 वीडियो अपलोड करूँगा। अगर मेरे चैनल को आप मेरे जो चैनल है, मेरा जो कंटेंट है वो अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इसको सब्सक्राइब भी करें। और सब्सक्राइब करने से ये होता है कि जब भी मैं नए वीडियो बनाऊंगा तो आपको ये वीडियो नोटिफिकेशन में मिल जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो अपलोड हुआ है नया, ठीक है। तो आपके प्यार और मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है। तो आइए और ज़्यादा समय ना लगाते हुए मैं आज एपिसोड नंबर 1 एस्ट्रोलॉजी कैसे सीखें, एपिसोड नंबर 1 ये मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला है ये हमारा चार्ट, और इस चार्ट में ये जो घर होता है ये पहला हाउस होता है, फर्स्ट हाउस। 2 तरह की कुंडलियां होती है, एक काल पुरुष की कुंडली, और एक जब जिस दिन कोई जातक जन्म लेता है, जिस नक्षत्र में और जिस राशि और जिस लगन में जन्म लेता है उसका लगन यहाँ पे होता है, ठीक है। काल पुरुष की कुंडली जो होती है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये है आपकी काल पुरुष की कुंडली। और इस काल पुरुष की कुंडली में 1 नंबर राशि 1 नंबर में ही रहेगी, ये कभी चेंज नहीं होगा।
काल पुरुष की कुंडली में ये राशि कभी भी चेंज नहीं होती है, जो जहां है वही बैठा हुआ रहता है, लेकिन लगन चेंज हो जाता है। लगन चेंज हो जाता मतलब ये आपकी लगन, ये शरीर, ठीक है, ये लगन चेंज हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई बृहस्पति मतलब मीन लगन में पैदा हुआ है, ठीक है, तो मीन लगन में अगर पैदा होता है तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। इसका मतलब मैं आपको सब बताऊंगा, अभी आप उतने डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूं जिससे आप जो है सोच समझ नहीं पाएंगे। तो इस राशि का अधिपति होता है 12 यानी मीन लगन, और इस राशि का मालिक होता है गुरु महाराज यानी बृहस्पति देव। तो जिस समय ये कोई भी बच्चा पैदा होता है तो मीन लगन में पैदा होगा, तो मीन लगन होने के बाद ये लगन हो गया, उसके बाद ये वाली जो है 1 हो जाएगी, ठीक है, ये 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये होता है पहला तो काल पुरुष। काल पुरुष क्यों हम लेते हैं, क्योंकि काल पुरुष में एक मेष राशि यानी एक नंबर में ही होती है। तो इसका बहुत सारे कारक होते हैं, कारक ग्रह होते हैं, कौन सा ग्रह किस जगह कौन सा कारक होते हैं वो सभी मैं एक के बाद एक बताऊंगा। तो अभी सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि काल पुरुष की कुंडली जो मैंने लिखी थी, तो इस काल पुरुष की कुंडली के विषय में ही मैं थोड़ा सा आपको आज बताना चाहता हूं, और उसके बाद धीरे धीरे मैं हर रोज 2 वीडियो अपलोड करता जाऊंगा, तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी और आपको समझने में भी आसानी होगी। किसी तरह की कोई नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरे वीडियो को आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। और मैं इतने सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आपको किसी भी तरह की कोई क्लास, कहीं भी किसी भी तरह की कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूं उस तरह से अगर आप कर लीजिएगा तो आप जल्द से जल्द प्रिडिक्शन कर पाएंगे विद इन 2 मंथ्स, ठीक है, आई गारंटी यू। तो जैसा कि मैं देख रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यह है लगन। मेष राशि में अगर किसी आदमी का जन्म होता है, मेष राशि यह है मेष 1। वृष राशि 2 नंबर को वृष राशि बोलते हैं। 3 नंबर मिथुन राशि, 4 नंबर कर्क राशि, 5 नंबर सिंह राशि, 6 नंबर कन्या राशि, 7 नंबर तुला राशि, 8 नंबर वृश्चिक राशि, 9 नंबर धनु राशि, 10 नंबर मकर राशि, 11 नंबर का आपका होता है मकर कुंभ राशि, ठीक है, और ये होता है मीन राशि, ठीक है। तो राशियां अपने इसी तरह के काल पुरुष के कुंडली में रहते हैं। तो ये है चार्ट बनाना, दिस इज द काल पुरुष कुंडली। और जैसा कि मैंने कहा, जब भी कोई किसी का बर्थ होता है किसी बच्चे का, तो उस समय लगन और राशि चेंज हो जाते हैं। चंद्र जहां बैठा हुआ रहता है वो उसकी राशि, और लगन जहां होता है, जिस राशि में लगन होगा वो उसका लगन होता है। तो ये होती है ये। अब मैं आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस घर का मालिक कौन होता है। मैं अभी आपको बता देता हूं। इस घर का मालिक है मंगल, इस घर का मालिक है शुक्र, बुध, चंद्र, सूर्य, कन्या,
तुला, सॉरी, सूर्य। उसके बाद इसका मालिक होता है बुधदेव महाराज। 7 का मालिक होता है शुक्र। अष्टम घर यानी 8वें भाव का मालिक मंगल, बृहस्पति, शनि और ये होता है बृहस्पति। तो दोस्तों आज मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगा। मंगल काल पुरुष की कुंडली है, आज मैं सिर्फ आपको काल पुरुष के बारे में ही बताऊंगा, काल पुरुष की कुंडली के बारे में ही मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हर नेक्स्ट डे में 2 वीडियो अपलोड होंगे 20-25 मिनट्स के, और उसमें आप सारी चीज़ जान पाएंगे और मैं एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले आज मैंने ये बताया है, उसके बाद धीरे धीरे करके सारे जितने भी योग होते हैं वो सभी बताऊंगा, जितने भी राजयोग होते हैं वो सभी बताऊंगा, और कुंडली आप अंत में आप किस तरह से प्रेडिक्शन करेंगे ग्रहों को देखकर ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस घर का मालिक जो है मंगल, 2nd हाउस इसको बोलते हैं 2nd हाउस। तो लगन किस लिए, लगन का मतलब क्या होता है वो सभी मैं आज नहीं बताऊंगा, मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। तो आप सिर्फ आज इतना ही याद रखें कि इस घर का 1 नंबर का राशि कहीं भी हो, कहीं भी लिखा हो, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि 1 नंबर कहीं भी लिखा हो चार्ट में तो उसका मालिक मंगल ही होता है, ठीक है, मंगल देव। 2 नंबर कहीं लिखा हो तो उसका लॉर्ड जो होता है शुक्र। 3 नंबर आपकी चार्ट में कहीं पर भी 3 नंबर लिखा हो तो उसका लॉर्ड होता है बुध। 4 नंबर लिखा हो तो उसका लॉर्ड चंद्र। 5 नंबर लिखा हो तो उसका लॉर्ड सूर्य। और 6 नंबर लिखा हो तो उसका लॉर्ड होता है बुधदेव महाराज। और 7 नंबर लिखा हो चार्ट में कहीं पर भी तो आपको इतना जानना है कि उसका लॉर्ड होता है शुक्र। ये मंगल 8वें घर का मालिक काल पुरुष की कुंडली में बता रहा हूं। और 9 नंबर लिखा है बृहस्पति। 10वां भाव जो है ये शनि, और 11वां भाव इसमें भी शनि, और 12वें भाव बृहस्पति देव उनके इस घर का, इस राशि के मालिक बनते हैं, ठीक है। तो आज बस इतना ही, और आज जो भी मैंने आपको बताया वो आप उसको याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुंडली जब भी आप देखेंगे, काल पुरुष की कुंडली ऐसी होती है, लेकिन हो सकता है आपके चार्ट में यहाँ पे 10 लिखा हो। इसका मतलब 10, अगर ये 10 यहाँ लिखा हो लगन कुंडली में तो आप समझ जाएंगे तो वो भी कि मकर राशि, मकर लगन है, और चंद्र जिस राशि पे बैठ जाता है वो राशि होती है। और लग्न, इस घर को लग्न बोला जाता है। लग्न है आपका शरीर। तो हर एक घर का क्या मतलब होता है और हर एक घर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और उससे हम क्या समझते हैं, क्या देखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। और आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे चैनल को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।